संसाधन है, उन प्राकृतिक संसाधनों को हमने संजो के रखना है, उनको बना के रखना है। और इस धरती का श्रृंगार तभी सजेगा जिस तरह जब हम एक एक पौधा इस धरती पर लगाएंगे। हम किसी महिला को देखते हैं, हमारे सामने एक छोटी बालिका रहती है और कितनी अच्छी सुंदर लग रही है, स्वाति सुंदर लग रही है। क्यों लग रही है? क्योंकि उसने क्या किया है, अपना श्रृंगार करके रखा है, मेकअप का आई है। ऐसे ही हमको इस तरह का श्रृंगार बना के रखना है। जब इस धरती को हम सजो के रखेंगे तभी तो यह धरती अच्छी लगेगी, वरना रेगिस्तान की जैसे हमारे पहाड़ों के अंचल बन जाएंगे। यहाँ नदियां सूख जाएंगे, दरिया सूख जाएंगे, यहाँ के जीव जंतु पशु पक्षी नष्ट हो जाएंगे। हमारे आने वाली पीढ़ी किसका देखेगी? उनकी कहानियां पढ़ेंगे कि यहाँ बांस के पेड़ होते थे, यहाँ तिलिंगा का पेड़ होता था, यहाँ भेड़ कागर होता था, यहाँ पर हमारे यहाँ पानी निकलता था, आज पानी नहीं है। तो वो तब बचेगा जब हम इस धरती को श्रृंगार बना करके एक एक पौधा इस धरती पर होगी। तो आपके दिल में ये संकल्प लेंगे कि आप इस धरती पर एक एक पौधा एक दोस्त और मित्र बनाकर लगाएंगे। मेरा पेड़, मेरा दोस्त, मेरा वृक्ष, मेरा मित्र, एक पौधा मित्र और दोस्त बना के लगाएंगे। तो वो पौधा जिसको हमने दोस्त बनाया है वो सब लोगों को क्या करेगा, एक आशीना देगा, पशु पक्षियों का घोंसला बनेगा, राहगीर चलते हुए उसके नीचे छाया देगा, वो किसकी बुराइयां नहीं करेगा। तुम्हारा दोस्त तुम्हारी बुराइयां कर सकते हैं, लेकिन पेड़ कभी तुम्हारी बुराइयां नहीं करेगा। वो तुमको फल देगा, छाया देगा, ऑक्सीजन देगा, ये तमाम चीजें पेड़ पौधे देंगे। इसलिए माननीय प्रधान जी ने कहा कि अपने माँ के नाम पर एक पौधा लगाए इस धरती पे, कि जिस तरीके से ये धरती अमर है ऐसे ये हमारे बुजुर्ग अमर रहे कि हम एक एक पौधा इस धरती पर होंगे। आज भी हम अपने कार्यक्रम के तहत एक बहुत पौधारोपण करेंगे और जो राष्ट्रीय सेवा एनएसएस के हमारे स्वयं सेवी हैं उन्होंने भी इसमें प्रतिभाग किया है। हमारे जो समर कैंप के विद्यार्थी हैं उन्होंने भी इसमें कार्यक्रम किया। हमने विशाल जन जागरूकता रैली निकाल कर जन जन को जागरूक को प्रेरित करके यह संदेश देने का प्रयास किया कि पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण हमारे लिए कितना महत्व है। पर्यावरण बचेगा तभी हमारे जीव जंतु बचेंगे, तभी मानव जीवन बचेगा, तभी प्राकृतिक वनस्पति बचेगा और तभी हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुनहरा होगा। इसलिए आज के दिन पर ये संकल्प लेंगे कि एक एक पौधा धरती पर हम लगाएंगे, चाहे हमारा जन्मदिन हो, चाहे हमारे घर पर कोई पारिवारिक कार्यक्रम हो, अपने माता जी के नाम पे, अपने पिताजी के नाम पे, अपने भाई के नाम पे, अपने माता पिता के शादी के सालगिरह में, अपने भाई के शादी में, अपने बहन के शादी में शगुन के रूप में एक एक पौधा उनको उपहार दे करके इस धरती का श्रृंगार सजाएंगे तो निश्चित तरीके से हमारा प्रतीक क्या होगी, एक बहुत सुनहरा बनेगी। और इस देवभूमि में पहाड़ उत्तराखंड को हम एक ऑक्सीजन हब के रूप में विकास करना चाहते हैं। वो तभी होगा जब हम घर घर से एक पौधा लगा करके यहाँ पर्यावरण संतुलन बनाएंगे और दुनिया को कहेंगे हम पर्वतीय अंचलों के रहने वाले जिन लोगों को तुम जंगली कहते हैं उन लोगों ने जंगल बना करके पूरे दुनिया को जो है ऑक्सीजन दे रहे हैं। ये संदेश हमारे दुनिया तक जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। आज हमने विश्व पर्यावरण दिवस पर राजकीय इंटर कॉलेज मरोड़ा के छात्र छात्राओं ने, शिक्षकों ने, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवकों ने एक विशाल जन जागरूकता रैली निकालकर जन जन को जागरूक और प्रेरित किया कि पर्यावरण को बचाना है। जब तक हम पर्यावरण को नहीं बचाएंगे, जब तक हम अपने घर घर से पेड़ पौधे नहीं लगाएंगे, निश्चित तरीके से पर्यावरणीय असंतुलन रहेगा। इसके लिए हमको गांव गांव से आकर के आगे आना पड़ेगा। यही संदेश आज हमने छात्र छात्राओं के माध्यम से दिया। जबकि स्कूलें बंद हैं, ग्रीष्मावकाश चल रहा है, उसके बाद भी जो हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र छात्रा हैं, विद्यालय के छात्र छात्रा हैं, उन्होंने बड़ी तादाद में आकर के यहाँ पर जो है कि रैली में प्रतिभाग किया। वन विभाग के कर्मचारियों ने प्रतिभाग किया और हमारे अतिथि के रूप में मदन मोहन सेमवाल जी आए थे, उन्होंने भी इसमें प्रतिभाग करके एक विशाल जन जागरूकता रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक और प्रेरित किया कि जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक पौधा माँ के नाम पर लगाने का संदेश दिया है, उसी तरीके से हमने भी मेरा पेड़ मेरा दोस्त मेरा वृक्ष मेरा मित्र अभियान के तहत
चाहे आपका जन्मदिन है, चाहे आपकी शादी की सालगिरह है, या जो भी आपके पारिवारिक या सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, ऐसे यादगार पलों के रूप पर एक एक पौधा धरती को उपहार रूप में दें तो ये धरती का श्रृंगार बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका पर्यावरणविद वृक्ष मित्र डॉक्टर त्रिलोकचंद सोनी।